अंटार्कटिका पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परंतु दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि 5वां सबसे बड़ा महादेश होने के बावजूद भी यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग में पानी है, बाकी 29% भूमि है, जिसमें से ये 7 महाद्वीप आते हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी के 6 महाद्वीपों में मान्यता के अनुसार लगभग 193 देश हैं। मतलब अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी देश नहीं है। इसके पीछे की वजह यहाँ का खतरनाक वातावरण है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी और शुष्क जगह है। यहाँ का लगभग 98% भाग 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है और यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद ठंडी हवाएं चलती है, जो हड्डियों तक को भी गला सकती हैं। पृथ्वी पर आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया है। यह रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में रूसी वोस्टोक स्टेशन द्वारा किया गया था। अंटार्कटिका को श्वेत रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी जगह भी है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 20-20 लाख साल से ना ही कोई बारिश हुई है और ना ही कोई बर्फ़ गिरी है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही मोटी मोटी बर्फ़ की पर्वत श्रृंखलाएँ मौजूद है। दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में और भी रोचक बातें करेंगे, पर उसके पहले आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा करता था और यहाँ पर खजूर के पेड़ तथा अन्य वनस्पतियाँ भी उगते थे। परंतु उस समय इसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं था। लाखों सालों से हो रही इन भौगोलिक गतिविधियों के कारण आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम भूभाग में स्थित हुआ है। दोस्तों, महान ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का भी यही मानना था कि भूतकाल में यहाँ पर बहुत ही विकसित सभ्यता हुआ करती थी। उन्होंने अपनी लेख में अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उनके संहार के बारे में लिखा है। दशकों तक अंटार्कटिका हम इंसानों से बिल्कुल भी परे था, लेकिन सन 1773 में एक अंग्रेज अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिणी छोर में किसी भूभाग की खोज में निकल पड़े। उन्हें बर्फ़ की एक विशाल दीवार मिली। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे ज़मीन जरूर होगी और उनका अनुमान सही भी था। परंतु ज़बरदस्त ठंड के कारण कैप्टन कुक को अंटार्कटिक के सागर तट से लगभग 130 किलोमीटर दूर से ही वापस लौटना पड़ा। उसके बाद सन 1820 में रूसी नाविक मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिएव वान वेलिंगशॉसेन ने अंटार्कटिका की भूमि से दुनिया को अवगत कराया। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4 गुना बड़ा है और यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड पड़ती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है और पूरे पृथ्वी पर अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी प्रजाति के सांप नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बहुत ही कम प्रजाति के तथा बेहद ठंड में पलने वाले जीव जंतु ही पाए जाते हैं, जिनमें से पेंगुइन, सील, नेमोटेड, टार्डिग्रेड जैसे ठंडी में रहने वाले तकरीबन 200 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर साल भर में तकरीबन 2 से 5 हज़ार तक लोग रिसर्च के लिए आते जाते रहते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों ने यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन स्थापित किया हुआ है। भारत ने अब तक यहाँ पर 3 रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें से 2 एक्टिव हैं। मीठे पानी का भंडार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिनमें नदियाँ, सागरों, झरनों आदि के माध्यम से हमें पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि इतना पानी के स्रोत होने के बावजूद भी हम इसे पी नहीं सकते, क्योंकि यह खारा एवं नमकीन होता है और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए केवल मीठा और मधुर पानी ही पीने योग्य होता है। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का लगभग 70% मीठे पानी का स्रोत अंटार्कटिका में मौजूद है। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% जमी बर्फ़ मीठे पानी से बना हुआ बर्फ़ है।
दोस्तों, भले ही अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि जब किसी देश ने अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश न की हो। दुनिया के विभिन्न देशों ने इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, परंतु अंटार्कटिका न तो किसी देश के अंतर्गत रहा है और न ही कभी होगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुनिया की बेहद ठंडी जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर कई लोगों का जन्म भी हुआ है। एमिलियो पाल्मा दुनिया के पहले शख्स हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पैदा हुए हैं। उनका जन्म 7 जनवरी 1978 को हुआ था। दरअसल उनके पिता कैप्टन जॉर्ज एमिलियो अर्जेंटीना आर्मी के हेड के रूप में वहां पर तैनात थे। इसी दौरान उनकी पत्नी को 7 माह का गर्भ था। उन्होंने सुरक्षा बलों के माध्यम से पत्नी को इस महाद्वीप पर बुलाया और उनकी डिलीवरी वहीं करवाई। परंतु दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना था कि अर्जेंटीना की यह एक साजिश थी अंटार्कटिका के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमाने की। इसलिए उसने अपने देश की एक गर्भवती महिला को वहां पर भेजा था ताकि उस बच्चे को अंटार्कटिका की नागरिकता मिल सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एमिलियो को उसके माता पिता के देश की नागरिकता के अनुसार अर्जेंटीना की ही नागरिकता प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी अंटार्कटिका के बारे में। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं।